हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम एक नए सेमेस्टर का नए सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और वो हम लोग का सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट जो आप लोग को पढ़ना है वो है LIC। ठीक है। इस सब्जेक्ट का पूरा नाम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, प्यार से लोग LIC बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जब भी इस सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो LIC ही बोलेंगे। बता दें ये सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का सच में है, कोर सब्जेक्ट है ये। और आपको बता दें कि कोई ऐसा जेई का कंपटीशन नहीं है, जूनियर इंजीनियर का ऐसा कंपटीशन नहीं है कि इससे क्वेश्चंस ना आता हो। हर एक वो कंपटीशन जिससे ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता हो, आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस पोर्शन से क्वेश्चन आता है। और ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2-3 सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और आपको बता दें द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। और आप लोग जानते भी है कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को ही पढ़ाता है। ठीक है। आज जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट कहने का मतलब है LIC। और IC जो वर्ड है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट के लिए हम पूरे बात करेंगे, तब तक के लिए मेरा इंट्रोडक्शन से अंशुराज। क्वालिफिकेशंस की बात किया जाए तो डिप्लोमा प्लस बीटेक। ठीक है। लेकिन ये क्वालिफिकेशंस मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं एक स्टूडेंट के लिए मायने रखता है कि एक वैसे टीचर्स, एक वैसे आपका गाइडेंस, एक वैसे आपके सीनियर्स जो आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके आसानी से, एक आसान लैंग्वेज में। और वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के हर एक टीचर्स में क्षमता है कि आपको हर एक प्रॉब्लम को बहुत इजी ढंग से हैंडल करने का कैपेबिलिटी या फिर हैंडल करने का क्षमता रखते हैं। ठीक है। और मेरा पूरा का पूरा, अगर आप थर्ड सेमेस्टर पढ़े हैं तो वहां पे हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ाया था, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट और दूसरा नेटवर्क। और उन दोनों सब्जेक्ट का अहम रोल जो है इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। यानी ये सब्जेक्ट जो है उससे मिक्स होकर के बनाया गया है, साथ ही साथ और भी चीजें का इसमें इम्प्लीमेंट होगा। तो आइए पहले हम इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ना है LIC, इससे पढ़ने से पहले हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो सब्जेक्ट अगर कंप्लीट होगा तो ये सब्जेक्ट उसके सामने एकदम से इजी लगेगा, थोड़ा सा भी टफ ना लगेगा। तो हम लोग उस सब्जेक्ट के पहले बात कर लेते हैं जिससे पढ़ने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको EDC सब्जेक्ट जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए बाबू। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क आपको कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ आपको मैथ कंप्लीट होना चाहिए। और कौन कौन सब्जेक्ट, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो भी आपको हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे EDC में रेक्टिफायर बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, यहाँ भी रेक्टिफायर आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एडवांस लेवल का रेक्टिफायर यहाँ पढ़ना है, डायोड यहाँ भी पढ़ना है, फिल्टर यहाँ भी पढ़ना है, ट्रांजिस्टर यहाँ भी पढ़ना है, एम्पलीफायर यहाँ भी पढ़ना है, ऑसिलेटर यहाँ भी पढ़ना है, मल्टीवाइब्रेटर यहाँ भी पढ़ना है। और ये पूरा सब्जेक्ट आपने EDC के अंतर्गत में पढ़ा हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट है तो ये सब्जेक्ट LIC जो है आपके सामने पूरी तरीके से आसान लगेगा अगर ये सब्जेक्ट आप जानते हैं। अभी सिलेबस एनालिसिस हम करेंगे, उस सिलेबस एनालिसिस में आपको ये हम बताएंगे कि कहाँ पे ये टॉपिक आपको पढ़ना है, कहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ये EDC का पार्ट हो गया, आप लोग आई होप कंप्लीट कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग पे। ठीक है। साथ ही साथ और इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या कंप्लीट करना वो बताते हैं। जैसा कि यहाँ एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है नेटवर्क। अब नेटवर्क में क्या कंप्लीट करना है, तो बेसिक ऑफ नेटवर्क आपको कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपको आर इक्विवेलेंट वगैरह होता है, ओम्स लॉ वगैरह होता है, वो सारा कुछ बहुत अच्छे बेस से आना चाहिए। कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है और रेसिस्टर क्या होता है, इन सारे का कॉम्बिनेशन कैसे हम लोग सीरीज इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट करते हैं, वो सब चीज आपको आना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ KVL इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, KVL आपको आना चाहिए। अगर KVL नहीं आता है तो LIC आपसे नहीं होगा। ये भ्रम में मत रहिए कि हम कहेंगे कि KVL नहीं आता हो, नोडल एनालिसिस आपको नहीं आता हो, सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं आता हो, आप LIC पढ़ने चले हैं, पढ़ लेना अभी भी।
ये सख्त वार्निंग है। अगर कोई ये आपसे कहता हो कि ये सब्जेक्ट बिना नेटवर्क आप एलआईसी जो सब्जेक्ट दिया गया वो आप पढ़ लेंगे, ओपीएम का पूरा कॉन्सेप्ट बना लेंगे और फिल्टर बना लेंगे, तो भाई आपको वो मूर्ख बना रहा है। अगर ऐसा आपको कह रहा है, अगर आप नहीं पढ़े तो यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि अगर पहले नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर पहले नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, और थर्ड सेमेस्टर में आपके पास नोट्स हो, और द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो स्टूडेंट पढ़े हैं तो आई होप वो नोट्स को ही रिवीजन करेंगे और डायरेक्ट आपको यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस थोड़ा सा एडवांस लेवल में हम चलेंगे तो ट्रांजिएंट का भी कुछ बात करेंगे, लेकिन ज्यादा ट्रांजिएंट का हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कोई चीजें होते हैं जहां पे हम बात करेंगे। बेसिक ऑफ मैथ में आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, लॉगरिथम आना चाहिए, लिमिट वगैरह आना चाहिए, वो सारे चीज आपको यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कहाँ पे यूज होगा, अभी सिलेबस हम आने वाले हैं, जैसे सिलेबस आएंगे इन सारे चीजों को वहां बताएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसे कि बेसिक गेट, लॉजिक गेट और फ्लिप फ्लॉप, इन सारी चीजों का कुछ न कुछ कंसेप्ट आपको आएगा। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या फिर इस पूरे सर्किट को, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट को, जिस सब्जेक्ट है उसका किताब अगर बात की जाए, बुक बताए तो रेफरेंस बुक में सबसे बेस्ट आपको बुक होगा सिद्रा एंड स्मिथ का बुक होगा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर ये बुक आप लोग खरीदते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन ये बेस्ट बुक है आपके लिए। और नहीं तो इस सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो और भी कोई जनरल बुक आता है, आप लोग उसको भी खरीद सकते हैं, लेकिन बेस्ट बुक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये बेहतर है। हम जो आप लोग को पढ़ाएंगे यही माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स का जो बुक है, सिद्रा एंड स्मिथ इसका राइटर है, तो इन्हीं से हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। तो रेफरेंस बुक मेरा जो होगा यही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग को बता दी। अब सीधा हम लोग चलते हैं सिलेबस एनालिसिस पे, कि सिलेबस एनालिसिस करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे टोटल आपको 5 यूनिट डिवाइड किया गया है, और 5 यूनिट में बहुत सारे चीज आपको क्या है मेंशन किया गया है। ठीक है ना, तो उन 5 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट 1 आपका है वो क्या है। यूनिट 1 में आपको आईसी फैब्रिकेशन एंड सर्किट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लीनियर आईसी के बारे में पढ़ना है। यानी इसमें आईसी को कैसे फैब्रिकेट करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, उन सारी चीज को बात करेंगे। उसमें सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के देखेंगे, लीनियर आईसी का ही बात करेंगे, और लीनियर आईसी क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी आगे का लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ईच एंड एवरीथिंग से आपको हम बताएंगे, बहुत अच्छी वे में सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, इसमें आईसी फैब्रिकेशन में पहले जो हम लोग को पढ़ना है कि सबसे पहले डिस्क्रीट कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, ये डिस्क्रीट कंपोनेंट में क्या वैसा डिसएडवांटेज आया था कि मुझे आईसी लाना पड़ा, इंटीग्रेटेड सर्किट लाना पड़ा। तो सबसे पहले तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्क्रीट कंपोनेंट क्या होता है, और आईसी लाने का हमें फायदा क्या होता है हुआ, क्या आईसी लाने से डिस्क्रीट कंपोनेंट का कोई वैसा चीजें जो थे जो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे, यानी हमारे जो भी कंपोनेंट है उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके बिना कुछ ज्यादा नुकसान हो रहा था, वाईसी आने के बाद वो सारे नुकसान, वो सारे ड्रॉबैक क्या हो गया, दूर हो गया। तो पहले उन चीज को हम लोग बात करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज का, यहाँ से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मोनोलिथिक आईसी। अब आईसी जो है डिफरेंट टाइप का है, इसमें आपको स्पेशल जो आईसी पढ़ने के लिए दिया है वो मोनोलिथिक आईसी आपको सिलेबस में मेंशन किया गया है कि इस मोनोलिथिक आईसी को ही आपको पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, हम उसी को पढ़ेंगे। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ मोनोलिथिक बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब देखिए यही बात हुआ बाइपोलर ट्रांजिस्टर, यानी बाइपोलर ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी, जो आप लोग थर्ड में पढ़े थे वो फिर से यहाँ पढ़ना है। मोनोलिथिक डायोड, यहाँ पे जो डायोड आप लोग थर्ड में पढ़े थे वही डायोड लगभग यहाँ पढ़ना है। इंटीग्रेटेड रेसिस्टर जो वहां पर रेसिस्टर पढ़े थे यहाँ भी पढ़ना है। अब कुछ तो चेंज होगा ना, यहाँ पे पढ़ना है, और यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी यहाँ पे इन सारी चीजों को पढ़ना है। तो जो अब थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं, ना ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज होना है, ना कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट चेंज होना है, ना इंडक्टर का कॉन्सेप्ट चेंज होना है, ना ही डायोड का, ना ही ट्रांजिस्टर का। और बाकी चेंजिंग क्या होगा, कैसे यहाँ पे आईसी के रूप में हम देखेंगे, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये हम पढ़ाएंगे और हम बताएंगे। इस पे आपको किसी भी तरीका के अलग सोचने की मतलब नहीं है कि हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ सॉरी आईसी जो बनाते हैं तो ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, और ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, तो डायोड, दो डायोड को हम लोग कनेक्शन करते हैं तो ट्रांजिस्टर बनता है।
रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर क्यों यूज किया जाता है वो आप लोग को पता है। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्टर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद आप लोग को करंट मिरर पढ़ना है। करंट मिरर होता क्या है, तो आपको बता दें करंट मिरर क्या होता है। आप बाइसिंग पढ़े होंगे, थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को बाइसिंग बताए थे कि किसी भी सर्किट को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बैटरी से कनेक्ट कर देना बाइसिंग कहलाता है। तो आईसी को हम लोग बाइसिंग करते हैं। आईसी का बाइसिंग करने का डिफरेंट मेथड होता है। वो आईसी का बाइसिंग करंट मिरर से ही क्यों करते हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इसका भी जवाब हम आगे का लेक्चर्स में देंगे कि करंट मिरर का ही यूज क्यों करते हैं, और करंट मिरर का यूज करते हैं तो व्हाट इज द एडवांटेज, एडवांटेज क्या है। और इसमें करंट मिरर में आपको बेसिक करंट मिरर पढ़ना है, जिसको हम लोग सिंपल करंट मिरर बोलते हैं। उसके बाद विल्सन और वाइडलर करंट मिरर भी आप लोग को पढ़ना है। फिर करंट सोर्स एज एक्टिव लोग, करंट सोर्स जो कहते हैं, हमरा करंट मिरर को करंट सोर्स बोलते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स बोला जाता है। और इसको एज एन एक्टिव लोड हम लोग कैसे यूज करते हैं ये भी हम लोग को पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे बीजेटी डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे, और धीरे धीरे आईसी फैब्रिकेशन की हम लोग बात करते चले जाएंगे। तो इस टॉपिक को चार टॉपिक अच्छे से यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग को एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। एक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग बात करते हैं एलआईसी का वो देख लेंगे, और उसका फैब्रिकेशन करने का प्रोसेस देख लेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग मूव करते जाएंगे और 1 यूनिट हम लोग समाप्त करेंगे। 1 यूनिट जैसे ही समाप्त करेंगे तो नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग मूव करेंगे। और नेक्स्ट यूनिट पे जब हम लोग मूव करेंगे बाबू, तो तुम लोग सोचो कि नेक्स्ट यूनिट क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट यूनिट जो हो सकता है मोस्ट वीवीआई यूनिट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको है कि नेक्स्ट यूनिट, और किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बता दें कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये। तो ये मत सोचिए कि हम सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, आपको जेई के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जेई के लिए हम लोग पढ़ाएंगे। बस जितना द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपको पढ़ाएगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर जेई एग्जाम्स, that content is sufficient for crack all types of JEE exam at diploma level। डिप्लोमा लेवल का जितने तरीका का जेई होगा आप सारे जॉब को क्रैक करने की कैपेबिलिटी रखेंगे, अगर आप अच्छे ढंग से नोट्स और लेक्चर्स वीडियो आप देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो पढ़ना एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी बेसिकली इस टॉपिक में ओपेम के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ओपेम। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोले या ना बोले, लेकिन ओपेम इसको जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो अगले बार से आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ओपेम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे धीरे धीरे मूव करेंगे। तो 2.1 में आपको दिया गया है जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर स्टेजेस, इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ आईसी 741। यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो जनरल टाइप होता है आपको बता दें आईसी 741 होता है। यानी आईसी 741 की हम लोग जैसे ही बात करेंगे तो आप लोग समझ जाना कि हम एक जनरल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका डीसी और एसी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, डीसी एसी का परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और साथ ही इसी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लू रेट, सीएमएमआर, ओपन और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन होता है। और सीएमएमआर जो होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, यही आपको बता दें जो करंट मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पे क्या वैसा हुआ था वो उसी का रिलेट हम लोग करेंगे सीएमआरआर से। तो जब सीएमएमआर हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ करंट मिरर, या फिर ये बताएंगे कि हम लोग आईसी को जो बाइसिंग करते हो करंट मिरर से ही क्यों करते हैं, उसका भी एडवांटेज वहां आएंगे। ठीक है, कुछ आगे चल करके कुछ छोटी छोटी हम लोग को टॉपिक पढ़ना है जो आगे चल करके काफी आसान बनाएगा ओपेम को, जैसा कि साइन चेंजर। साइन चेंजर जब हम लोग साइन चेंज करेंगे तो ओपेम का क्या बिहेवियर होगा, वहां पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद स्केल चेंजर है, लीनियर फेज शिफ्टर है, वोल्टेज फॉलोवर है, V2 I2 भी कन्वर्टर पढ़ना है, यानी वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर पढ़ना है। ये सब पढ़ने के बाद कुछ इसका बेस्ट एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। ओपेम एज एडर सर्किट, ओपेम एज सब्ट्रैक्टर सर्किट, ओपेम एज इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ओपेम एज इंटीग्रेटर, ओपेम एज डिफरेंशिएटर, ओपेम एज लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, ओपेम एज एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। इसीलिए हमने पहले बताया कि मैथ का भी कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है ना, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लॉगरिथमिक।
ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको आएंगे, एडर सबट्रैक्टर, ये भी क्या मैथमेटिक्स का ही आपका पार्ट है। एम्पलीफायर डायोड वगैरह तो आपको बता दिए, बाकी और भी चीजें जो हम बताए हैं बेसिक में वो आगे चल करके आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें और ओपन पाजा कंपैरेटर पढ़ना, ओपन पाजा स्कीमिक ट्रिगर पढ़ना, ओपन पाजा प्रिसीजन रेक्टिफायर पढ़ना, ओपन पाजा पिक डिटेक्टर, क्लिपर, क्लैंपर, सैंपल एंड होल्ड सर्किट पढ़ना है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग बात करेंगे ओपेम बेस्ड में। ठीक है। ओपेम को हम दो भागों में बांटेंगे, वहां पे एक्टिव और पैसिव में। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक में डिवाइड करेंगे। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो जितने भी एप्लीकेशन है वो कुछ पॉजिटिव फीडबैक का एप्लीकेशन है, कुछ नेगेटिव फीडबैक का एप्लीकेशन है। ठीक है। तो आपको हम बताएंगे उस टाइम जब आगे का लेक्चर जब हम लोग पूरी सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इन सारे एप्लीकेशन को एक लाइन में आपको ला करके रख देंगे, ताकि आपको ये आसानी होगा पहचानने में कि कौन पॉजिटिव फीडबैक है एप्लीकेशन, कौन नेगेटिव फीडबैक का एप्लीकेशन है। जनरली आपको बता दें कि नेगेटिव फीडबैक का बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, लगभग 15-16 एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से कुछ एप्लीकेशन आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, कुछ ना दिया गया है। हम लोग ट्राई करेंगे उसको भी अच्छे वे में हम लोग देखने का ट्राई करेंगे, और पॉजिटिव फीडबैक का भी कुछ होता है उसको भी हम लोग पूरे देखने का ट्राई करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका यूनिट 2 में पढ़ना है एप्लीकेशन पूरी तरह से। जैसे ही हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 3। यूनिट 3 में भी ओपन से रिलेटेड कुछ बात करते हैं, जहाँ पे एनालॉग मल्टीप्लायर, फेज लूप और फेज लॉक लूप, जिसको हम लोग PLL के नाम से जानते हैं, ये भी आपको ट्रांजिस्टर का ही एक कुछ पार्ट देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला पढ़ना एनालॉग मल्टीप्लायर यूजिंग इमीटर कपल ट्रांजिस्टर, यानी इमीटर कपल ट्रांजिस्टर पेयर गिलबर्ट मल्टीप्लायर सेल वेरिएबल ट्रांसकंडक्टेंस टेक्निक। तो ये एक मेथड है, जिस मेथड के थ्रू हम लोग एनालॉग मल्टीप्लायर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जो ट्रांजिस्टर का यूज करने वाला है वो इमीटर कपल ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, और जिस वहां पे गिलबर्ट मल्टीप्लायर क्या होता है उसको बारे में हम लोग देखेंगे वहां पे। ठीक है। उसके बाद एनालॉग मल्टीप्लायर आईसीस एंड देयर एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। एनालॉग मल्टीप्लायर आईसीस क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ पे उसका हम लोग यूज करेंगे। साथ ही साथ हम लोग PLL का बेसिक PLL का ऑपरेशन पढ़ेंगे, क्लोज लूप एनालिसिस पढ़ेंगे, मोनोलिथिक PLL पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ PLL हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो ये हमारा यूनिट 3 छोटा सा है, और इसमें हम लोग ये 2-3 टॉपिक अच्छे हैं वो हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे। इसमें से कुछ पॉइंट आपको VVI है वो आप लोग को आगे क्लास के दौरान बताया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगले यूनिट को मूव करते हैं। अगले यूनिट फिर से आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, फिल्टर। जो फिल्टर आप वहां पढ़े हैं और जो फिल्टर वहां पे पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर, मुझसे थोड़ा सा हट करके है। वेवफॉर्म जनरेटर आपने ऑसिलेटर में पढ़ा था, वही यहाँ पे पूरी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे फिल्टर क्या होता है, एक्टिव फिल्टर क्या होता है, पैसिव फिल्टर क्या होता है, उसको आइडियल प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि आइडियली वो किस तरह का बिहेवियर होता है, प्रैक्टिकली उसका बिहेवियर क्या होता है, और उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है। साथ ही साथ ट्रांसफर फंक्शंस की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसमें सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का ही बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद रियलाइजिंग ऑफ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर और ऑल पास फिल्टर यूजिंग ओपेम से देखेंगे। यानी ओपेम से हम लोग किस तरीके से लो पास फिल्टर को बनाते हैं, हाई पास फिल्टर को किस तरह से बनाते हैं, और या फिर बैंड पास, बैंड रिजेक्ट या ऑल पास फिल्टर को कैसे बनाया जाता है, इसको देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पूरा जो टॉपिक है आपको फिल्टर का टॉपिक था, ये दोनों टॉपिक फिल्टर का था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ ऑसिलेटर पढ़ना, जिसमें वेवफॉर्म जनरेटर में 3 तरह का वेवफॉर्म जनरेटर आपको पढ़ना है, वो आपको बताएंगे। एक तो पढ़ना साइन वेव जनरेटर। जब साइन वेव जनरेटर हम लोग यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग को पढ़ना बेन ब्रिज, RC फेज शिफ्ट, हार्टलेक और कॉलपिट और क्लैप ऑसिलेटर पढ़ना है। लेकिन जैसे ही हम लोग कोई और वेव जनरेटर की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग बोले कि स्क्वायर वेव जनरेटर की बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मल्टी वाइब्रेटर पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रायंगुलर वेव जनरेटर पढ़ेंगे और सातों वेव जनरेटर को पढ़ेंगे। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव जनरेटर है, जो कि हम लोग यहाँ भी इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये यूनिट 4 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये अक्सर कंपटीशन में आपको पूछा जाएगा, जेई कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो यूनिट 2 के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है आपका यूनिट 3। ठीक है। इसी तरीके से आगे हम लोग मूव करेंगे, वो यूनिट नंबर लास्ट होगा 5 होगा। इसका कुछ टॉपिक इंपोर्टेंट है, बाकी कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना IC 566 वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, इसको प्यार से लोग VCO बोलते हैं। टाइमर IC 555, ये आपको VVI टॉपिक होगा। ठीक है कि 555 टाइमर क्या होता है। ठीक है। IC को हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। 3 टर्मिनल फिक्स्ड एंड एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में आपको जानना होगा, जिसमें जनरल पर्पस रेगुलेटर कैसा होता है, कौन होता है, उसके बात करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया IC से 723, दैट इज अ जनरल पर्पस रेगुलेटर। और एक और हम लोग को रेगुलेटर पढ़ना है मोनोलिथिक
स्विचिंग रेगुलेटर, यानी यूनिट 1 में जो आप पढ़ेंगे मोनोलिथिक, ठीक उसी का कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। और साथ ही साथ 5.3 जो है ये आपका VVI होगा कि किस तरीके से वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्ट किया जाता है। तो ये टोटल 5 यूनिट है। हम लोग जिस यूनिट को जिस वे में पढ़ने वाले हैं वो आपको हम बता दें कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं आगे आकर के यूनिट को। तो आपको बता दें कि हम लोग जो इस यूनिट को टोटल पढ़ने वाले हैं वो किस माध्यम में पढ़ने हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने बाबू यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट 1 पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे ही यूनिट 1 समाप्त होगा तो VVI क्वेश्चन के साथ आपको दे दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, यूनिट 2 स्टार्ट किया जाएगा। यूनिट 2 पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा यूनिट हम 4 पढ़ा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5, और उसके बाद जो हम लोग सबसे लास्ट में स्टार्ट करेंगे वो आपको यूनिट होगा, यूनिट आपका 3 होगा। तो इस माध्यम से हम आपको क्या करने वाले, पढ़ाने वाले हैं। आप लोग से यही विश्वास होगा कि आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ स्टडी में आप लोग क्या करेंगे, क्या क्या से आप लोग को पढ़ना है वो भी आप लोग को हम बता देते हैं। सोर्स ऑफ स्टडी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सोर्स ऑफ स्टडी सबसे पहले आपको लेक्चर्स नोट जो भी होगा, ठीक है, जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे लेक्चर्स नोट, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा आपको पीवाईक्यू देंगे हम, उसको अच्छे से पढ़ना है। पीवाईक्यू एमसीक्यू भी होगा एंड सब्जेक्टिव भी होगा, एमसीक्यू भी होगा, सब्जेक्टिव होगा। तीसरा आपको बता दें कुछ VVI क्वेश्चन देंगे, इतना करना है, ठीक है। अगर किसी के पास इतना के बाद टाइम बचता है तो बुक आपको क्या करना है, प्रीफर कर सकते हैं। बुक में जनरल ओपीएम के लिए VK मेहता बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, VK मेहता पूरा फॉलो कर सकते हैं। कोई चाहते हैं कि पूरा हम लोग को लेना है तो संजय शर्मा का एक बुक आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का इंटीग्रेटेड बुक आता है, इतना मोटा आता है, बहुत बहुत मोटा आता है, ठीक है ना। तो उसको आप चाहो तो संजय शर्मा का बुक ले सकते हो, उसमें बहुत सारे चीज आपको दिया जाएगा। नहीं तो सबसे पहले आपको हम बताएं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सेद्रा एंड स्मिथ का ये बुक आप लोग प्रीफर कर सकते हो। तो ये सब बेसिक आपको जो आइडिया है वो बता दिए, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है आप लोग पूरी तरह से प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेस्ट होगा, अच्छा आएगा, उतना क्वेश्चन आप बना पाएंगे, वरना आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें थे आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया गया, बता दिया गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजेंगे, और जो अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए तो कोर्स आप लोग परचेज कर लेंगे और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।